हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रकाश पटेल, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे अक्टूबर माह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, समसामयिक घटना के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारा हम इस वीडियो में कवर करें। जितने भी, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम यानी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर स्टेट की एग्जाम से अगर आप तैयारी करें, स्टेट लेवल की वनडे की एग्जाम की अगर तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में लगभग आपको यानी 200 यानी लगभग 200 से लाकर 200 से लाकर 200 200 से लाकर 200 यानी 200 250 क्वेश्चन समझ मिलेंगे दोस्तों, लगभग 200। और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए यानी मैंने बताया था दोस्तों, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने यानी जैसे मैं पहले ही बता चुका दोस्तों, जनवरी का हम कंप्लीट कर चुके। जनवरी से लाकर दोस्तों हम लगभग हम दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, यानी दिसंबर तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर तक आपको मैं लगभग अक्टूबर तक को मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। यानी दोस्तों जनवरी कहाँ से, जनवरी से लगाकर दोस्तों आपको जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक तो मैं आपको अभी करंट अफेयर्स का जितना भी क्वेश्चन बनते सारे हमने कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों मैंने कि जनवरी का तो कंप्लीट करवा दिया, जनवरी 2023 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों, उनको भी जाकर देखिएगा दोस्तों। वीडियो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तो मैं अक्टूबर का वीडियो चल रहा है दोस्तों, सितंबर तक तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन दोस्तों आपको लगभग 200, 250, 300, 400 क्वेश्चन तक आपको हर वीडियो में दोस्तों मिलेंगे दोस्तों वहाँ से। क्योंकि दोस्तों आपको भी जानते हैं दोस्तों कि हर एक किसी भी एक दिन का मैंने ये आंकड़ा पहले हर वीडियो में बता दो दोस्तों, और आपको इस आंकड़े को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और करंट अफेयर्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, चाहे वो किसी न किसी प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को। तो दोस्तों आप देखो, पता है दोस्तों कि अगर मतलब एक दिन के 15 क्वेश्चन बनते हैं तो क्या 30 दिन के कितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, आपको ये भी जानता है। क्राइटेरिया मैंने पहले बता चुका दोस्तों कि यानी कि अगर 15 एक दिन के 15 क्वेश्चन बनते तो 30 दिन के 450 क्वेश्चन बनेंगे, यानी लगभग 450 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और 450 क्वेश्चन में से 200, 250, 300 क्वेश्चन करना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते। इससे पहले मैं काफ़ी बता चुका दोस्तों, उससे पहले उन चीज़ों को भी देखिए, याद रखने की कोशिश करिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक इन वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, काफ़ी आपके लिए किसी भी एग्जाम यानी कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें उनके लिए दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते। क्या दे रखा है दोस्तों, हम दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा आपको क्या है कि पूरा आपको यानी पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी दोस्तों। और आपको यानी कि किसी भी आपको एक एक चीज़ को एनालिसिस, एक एक शब्द से आपसे परिचित करा जाएगा, आपको एनालिसिस करा जाएगा कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, आंसर क्या था उसका। और यहाँ तक कि आपको मैंने पहले ही बता चुका दोस्तों कि इसकी जो व्याख्या है इसकी डिफाइन भी कर रखा है कि कौन सी डेट को कौन सी घटना घटी, कौन सी डेट को क्या, कौन से स्थान पर क्या हुआ कि सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि जीके करंट अफेयर दे रखा है दोस्तों। करंट अफेयर लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और आपको इसमें मैं पहले बता दूँ कि जो ये येलो कलर का जो मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और जो ये क्वेश्चन जो ग्रीन कलर रहेगा दोस्तों, यानी हरे कलर का जो रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा दोस्तों। जो ये जो ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, ये आपको इसमें से चॉइस करने के लिए दिए गए हैं दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हरे कलर का जो क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए जो एग्जाम जो आपके लिए यानी कि आंसर का काम करेगा दोस्तों। इसके अंदर जो नीचे जो इसके डिफाइन कर रखा है, जैसे हम नीचे से दे रखे गांधी जयंती जैसे चीज़ें दे रखी है, तो आपको यानी डिफाइन भी अच्छी तरीके से आपको करा रखा होगा कि क्या इसकी व्याख्या क्या रही है दोस्तों, यानी कि इसकी डिफाइन यानी कि इसका जो इसका निष्कर्ष निकल के क्या है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे देखने को नीचे मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मेगा स्वच्छ अभियान, यानी कि प्रश्न का मेगा स्वच्छ अभियान, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, अभियान का उद्देश्य क्या है कि एक मेगा स्वच्छ अभियान हुआ जब तो एक तारीख, एक घंटा और एक साथ, अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य गांधी जयंती मनाने के लिए। गांधी जयंती आपको पता दोस्तों 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जयंती, यानी गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, पोरबंदर गांव में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों ये मनाई जाती है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती मनाने के लिए दोस्तों ये बनाया गया कौन सा, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभियान का उद्देश्य है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो आपको इस तरीके से लिखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा कि इसी को दोस्तों परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा क्या दोस्तों, इसके गांधी जयंती मनाने के लिए दोस्तों एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभियान का, यह गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल स्वच्छता का अभियान है दोस्तों। ये साफ सुथरा स्वच्छता आपका अभियान है, क्या एक साथ, यानी कि एक तारीख के दिन एक घंटा भी अगर एक साथ आप अगर इस स्वच्छता के बारे में सोचेंगे दोस्तों, तो आपको यानी दोस्तों वहाँ पे स्वच्छता धीरे धीरे स्वच्छता का ये अभियान चालू होगा दोस्तों। ये हमारा भारत देश स्वच्छ हो जाएगा दोस्तों। सफाई अभियान 1 अक्टूबर रविवार को सुबह 2 बजे से निर्धारित है दोस्तों। यानी कि दोस्तों रविवार को जो है दोस्तों, रविवार को दिन इसको 1 अक्टूबर रविवार को ये सुबह 10 बजे से निर्धारित हो चुका है सफाई अभियान दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको रीड करना है, पढ़ना अच्छे से समझना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये निशान
निशानेबाज कौन है दोस्तों? पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में इसकी स्वर्ण स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है किसने? निशानेबाज पलक गुलिया, नाम भी ध्यान रखना, पलक गुलिया नाम। और एशियाई खेलों में दोस्तों, एशियाई खेल होते हैं, ओलंपिक होते हैं दोस्तों, और विंबलडन और दोस्तों यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। इस तरीके से दोस्तों एशियाई खेल जो प्रत्येक 4 साल में होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान। और स्वर्ण पदक जीता है किसने? महिलाओं की 10 मीटर पलक गुलिया, और महिला की 10 पिस्टल में दोस्तों 29 सितंबर 2023 दोस्तों सन। आपको यानी कि दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर दोस्तों, तो आपको एक एक पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे डॉट्स यानी एक पॉइंट्स का भी क्वेश्चन अगर वहाँ पे मिस्टेक हो जाता है तो दोस्तों गलती, थोड़ी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। तो चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ दे रखी है, आपको डेट भी ध्यान रखना है, सन भी ध्यान रखना है, उसका क्या दे रखा है, क्या चीज़ सारी चीज़ पढ़ने की समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 29 सितंबर 2023 को 2023 एशियाई खेलों के छठे दिन यानी दोस्तों जी छठे दिन भारत ने अपनी तालिका में कुल 8 स्वर्ण, कितने दोस्तों स्वर्ण पदक? 8 स्वर्ण, 12 रजत, 13 कांस्य पदक जोड़े दोस्तों, जिससे उनकी कुल पदक संख्या 33 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 33 हो गई। और भारत में वर्तमान समय स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर है दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या बोला कि पलक गुलिया जो तो निशानेबाज है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। एक शटलर शूटर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। निशानेबाज है दोस्तों, तो वो 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर के एयर पिस्टल में। और दोस्तों ये किसने स्वर्ण पदक जीता? तो 29 सितंबर 2023 को 2023 के एशियाई खेलों में छठे दिन, कौन से छठे दिन भारत ने अपनी तालिका में कुल 8 स्वर्ण और 12 रहे, तो 8 12 20 हो गए, और 13 33 यानी कि लगभग 13 कांच पर जोड़े, तो जिसकी कुल संख्या 33 हो गई। और भारत वर्तमान समय स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर रहा है। इससे पहले दोस्तों और भी ये देश है वो रहे हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो निशानेबाज पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता दोस्तों, यानी कि निशानेबाज पलक गुलिया जीता, और जबकि ईशा सिंह ने जो जीता है दोस्तों वो रजत पदक जीता। आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। ब्लॉक स्तर पर भारत को शासन बना 30 सितंबर 2000 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम के नाम क्या दोस्तों? आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, तो आप सारी चीज़ें पढ़ने की समझने की कोशिश करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, हमारे ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक स्तर पर दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर दोस्तों शासन को बढ़ाने के लिए, और 30 सितंबर 2000 शासन को बढ़ाने के लिए, सरकार को और शासन बढ़ाने के लिए 30 सितंबर कब से, दोस्तों ये भी ध्यान रखना, 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए सप्ताह भर के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो संकल्प सप्ताह। नाम क्या है? तो संकल्प सप्ताह रखा गया उसका ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए। और 30 सितंबर कब से? दोस्तों सितंबर, हम अक्टूबर का माह का कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना सितंबर माह की बात चल रही। 30 सितंबर पीएम मोदी जी ने शुरू किए अभियान। और दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम दोस्तों ये, तो इसका कोई कार्यक्रम ना हो, संकल्प सप्ताह जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह तक चलाने का कार्यक्रम शुरू किए। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी के भारत के मंडपम में हुआ है, और इसमें लगभग 3000 पंचायत, कितने हजार पंचायत? 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों यानी कि जनप्रतिनिधि सदस्यों और पदाधिकारियों की भागीदारी देखी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना कौन सा सप्ताह मनाया गया? संकल्प सप्ताह मनाया गया। कब मनाया गया? किसके द्वारा मनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा मनाया गया दोस्तों। और ये कब तक शुरू हो गया? तो एक सप्ताह चलने वाला राजधानी नई दिल्ली में मनाया गया है। और लगभग 3000 पंचायत यानी दोस्तों ग्राम पंचायत जो होती है, यानी कि गाँव में जो ब्लॉक स्तर पर, जिसे हम ब्लॉक स्तर बोलते हैं, और ब्लॉक स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि, जो विकासखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जनपद सदस्य होते हैं दोस्तों, उन पदाधिकारियों की भागीदारी देखी गई है इसके अंदर दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई दोस्तों? तो कृषि के क्षेत्र में 1860 में दोस्तों, ये हरित क्रांति से हम बोलते हैं, हरित क्रांति। जो हरित क्रांति कब आई दोस्तों? हरित क्रांति 1860 में आई थी। और दोस्तों 1860 में जो गेहूं के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी की गई थी, और 1860 में आई थी। और दोस्तों 1960 में आई थी, और 1970 में इसकी शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 10 साल इनको खोज करने में, इस रिसर्च करने में लग गए दोस्तों। तो ये एम एस स्वामीनाथन, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? कृषि के क्षेत्र में दोस्तों एक प्रमुख वैज्ञानिक और अक्सर भारत की हरित क्रांति के जनक किया जाने वाले एम एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? वर्ष की आयु में 28 सितंबर को चेन्नई में, यानी कि राजधानी क्या है किसकी? तमिलनाडु राजधानी चेन्नई में इसका मृत्यु हो गई, उसमें निधन हो गया है। और ये भी ध्यान रखना है कितने वर्ष की? तो 98। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। 98 वर्ष यानी 98 साल की वर्ष की अवस्था में 28 अगस्त चेन्नई यानी राजधानी में निधन हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1972 से 1980 तक भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि ICAR इंडियन सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक भी रहे दोस्तों। और 1982 से 1928 तक
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यानी कि इंडियन ये अध्ययन अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक, ये सभी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन कौन से पद पर वो तैनात रहे दोस्तों। सारी चीज़ आपको पढ़ने की समझने की ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये ध्यान रखना कृषि के क्षेत्र में ये एन एस जो 51 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया दोस्तों 28 नवंबर 2023 को चेन्नई में, तो ये भी ध्यान रखना, सारी चीज़ आपको काफी महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करें दोस्तों मैं 28 सितंबर 2023 को, कब दोस्तों 28 सितंबर 2023 को ही लखनऊ में शुरू हुए भारतीय भाषा उत्सव में कौन सा भाग ले रहा था? तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि कौन ले रहे दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। 28 सितंबर 2023 को लखनऊ, कहाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों शुरू हुए भारतीय भाषा उत्सव, बहुत भारतीय भाषा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान में कौन भाग ले रहा है? तो आपको ध्यान रखना पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के प्रति पद्म पुरस्कार, जो आपको ध्यान रखना पद्मश्री जो पुरस्कार जो विजेता है दोस्तों अगले का बन सकते हो, क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो यह अगली का यानी पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं और लखनऊ में शुरू हो रहा है दोस्तों। पद्मश्री पुरस्कार और भारतीय भाषा के प्रतिनिधि भारत भाषा को जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय कार्यक्रम, कितने दिवसीय दोस्तों? 75 यानी कितने दोस्तों? 75 दिवसीय यानी 75 दिवस के कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय भाषा उत्सव के नाम से भारतीय भाषा के उत्सव के नाम से जाना जाता है। और 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में शुरू हुआ है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कब शुरू हुआ है, 28। और दोस्तों इसका जो पद्मश्री पुरस्कार जो दोस्तों पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण विभूषण होता है और भारत रत्न होता है, ये सभी वीरता ये भारत के सर्वोच्च रत्न है दोस्तों, यानी सर्व पुरस्कार दोस्तों। आपको यानी विजय, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगले को ये भी ध्यान रखना कहाँ पर हुआ है दोस्तों? लखनऊ में हुआ। आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन बने नावर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ नाओरेम रोशी बीना देवी ने एशियाई खेल में, कहाँ पे एशियाई खेल में 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता दोस्तों? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुशु दोस्तों एक खेल है दोस्तों जो हॉकी की तरह खेला जाता है दोस्तों। नाओरेम देवी रोशबीना नाओरेम जो है ये जो है दोस्तों ये रोशबीना देवी ने एशियाई खेल 2023 में, कब एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक यानी दोस्तों जिसमें सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों? तो आपको ध्यान है वुशु में खेला जाता है एशियाई खेल दोस्तों। आपको ध्यान रखना है एशियाई खेल 2023 के 5वें दिन में 28 सितंबर को भारत की निशानेबाजी वुशु और घुड़सवार समेत विभिन्न खेलों में सफलता हासिल की। और एशियाई खेलों में 2023 5वें दिन यानी दोस्तों एशियाई खेल जो हो रहे हैं दोस्तों उसमें 28 सितंबर 2023 को, कब 28 भारत ने निशानेबाजी में भी यानी शटल शूटिंग में, वुशु में और घुड़सवारी में भी समेत विभिन्न खेलों में कई सारे ऐसे मेडल हासिल किए दोस्तों। और उससे पहले हम ऊपर पढ़ ही चुके दोस्तों जो कि ईशा सिंह, और दोस्तों उससे पहले दोस्तों यानी कि जो निशानेबाज है वो उन्होंने भी लगभग 33 मेडल 18 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों और 18 स्वर्ण पदक जीते और 12 रजत पदक जीते दोस्तों। और दोस्तों उसमें आपको यानी कि लगभग उसमें 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत पदक जीते और लगभग 13 आपको यानी कि दोस्तों ये रजत कांस्य पदक जितने को मिले दोस्तों। उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बड़ा अगला आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बड़ा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान क्या है? यानी वर्ष 2023 की बात चल रही है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 40वां है। कौन सा दोस्तों? 40वां है। आपको ध्यान रखना है 40वां इसका है। और नवाचार एक वैश्विक नवाचार सूचकांक में ये 40वां रहा दोस्तों। और इससे जो भारत ने वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो अपनी 40वीं रैंक यानी कि रैंक बनाकर रखी, वैश्विक रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी। और GII जो है दोस्तों ग्लोबल, इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखना है दोस्तों कि GII का फुल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है दोस्तों। और इससे GII रैंकिंग भारत लगातार सुधार पर प्रकाश डाला गया, यानी भारत का जो लगातार सुधार पर प्रकाश, भारत का जो है उसके सुधार के ऊपर प्रकाश डाला गया, किसमें 40वीं रैंक हासिल हुई हो गई। और दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में इसका यह आंसर बन जाएगा। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल में, यानी एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर कितने दोस्तों? 50 राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड को तो बहुत सिप्त और शमरा है दोस्तों। ये दोनों आपको ध्यान है। और 50 मीटर कौन? तो 50 मीटर आपको ध्यान रखना है 50 मीटर तो और 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, यानी कि उन्होंने स्वर्ण पदक तोड़ गया, यानी 3 पोजीशन में दोस्तों, यानी कि 50 मीटर होता है, 10 मीटर होता है दोस्तों और 3 पोजीशन होती है दोस्तों निशानेबाजी की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या सिप्त और शमरा, उससे दोनों का आंसर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। शिफ्ट कोर और सम्राट विश्व रिकॉर्ड बनाया और 50 मीटर पर 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, जबकि आशी चोकसे ने उसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता दोस्तों। आपको ध्यान रखना आशी चोकसे
ने उसी स्पर्धा मतलब क्वेश्चन में ध्यान आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आशीष चौकसे, यानी कि इसका नाम है आशीष चौकसे, और ने उसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। उन्होंने टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता है उन्होंने टीम स्पर्धा में भी रजत पदक हासिल किया। बहुत ये क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। रजत पदक ध्यान रखना, उन्होंने एक तो कांस्य पदक जीता है, और उन्होंने उसी स्पर्धा में उन्होंने टीम स्पर्धा में दोस्तों, एक टीम स्पर्धा हुई थी उसमें भी दोस्तों एक तो कांस्य पदक जीता, किसने, आशीष चौकसे, और रजत पदक हासिल किया दोस्तों। आप मतलब क्वेश्चन बन सकते, ध्यान में क्वेश्चन चाहे आपका काफी मतलब क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्वेश्चन बढ़े दोस्तों। एशियन दोस्तों, अगले ये एशियन गेम 2023 में चौथे दिन भारत ने कुल 8 पदक हासिल किए, जिसमें 8 पदक कौन कौन से दोस्तों, तो 2 स्वर्ण होंगे, 3 रजत होंगे और 3 कांस्य, दो कुल 8 होंगे, 2 और 3 5 और 6 7 8 या 2 स्वर्ण पदक जीते और 3 रजत पदक जीते, आपको ध्यान रखना है। और जो 3 कांस्य पदक इसमें जीते एशियन खेल, इसमें आपको ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इससे सिप्त कौर हो जाएगा दोस्तों, और शमरा हो जाएगा दोस्तों, सिप्त कौर और सोमरा इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक हाईवे सरकारी योजना के लिए प्रसारण मार्ग किया तो दिल्ली से जयपुर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की जो सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका दिल्ली से जयपुर दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली से जयपुर दोस्तों इसका आंसर रहेगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर इससे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी है दोस्तों, ने 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 20वें राष्ट्रीय अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन की दिल्ली में जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक बसों और इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना पर चर्चा की। दोनों किसने की, नितिन गडकरी ने की। 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 20वें भारतीय अमेरिकी आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, दिल्ली में हुआ है दोस्तों। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली यानी भारत की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर तक इलेक्ट्रॉनिक बसों और इलेक्ट्रॉनिक हाईवे की योजना पर चर्चा की। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बड़े दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों, इम्फाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है, जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूह की पूरी चिंता पैदा दोस्तों, जो जाति हिंसा दोस्तों मणिपुर में दोस्तों, और जाति हिंसा जो 27 सितंबर 2023 को मणिपुर की सरकार ने इम्फाल घाटी के 7 जिलों में 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़ो पूरे राज्य को कवर करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। जाति हिंसा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना, SPO को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये ध्यान रखना, 19 पुलिस चौकियों के स्टेशन को छोड़कर उन्होंने जाति हिंसा को, यानी पूरे जो स्टेशन को छोड़कर पूरे राज्य को कवर करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जाति हिंसा हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव यानी 2023 में किस भारत में, तो इसका आंसर इंदौर हो जाए दोस्तों। यानी इंदौर हमें लगातार 6ठे बार, लगभग कितनी बार किस सर्वश्रेष्ठ सिटी के पुरस्कार दिया, तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में तो इंदौर एक स्वच्छ शहर में गिनती में आता है। और इंदौर जो है दोस्तों इंदौर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के जो दौरान दोस्तों, इसका जो 27 सितंबर 2023 को इंदौर की भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी खिताब सम्मानित किया। पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटीज के अवार्ड प्रतियोगिता से 4थे सेक्शन में के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया, मुर्मू जी द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। और उसके चौथे बार लगभग ये 4थे संस्करण में भी इंदौर टॉप पर आया है दोस्तों, वो 6ठा नहीं है, 4था। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले विश्व पर्यटन दिवस का क्या विषय क्या था, यानी इसका जो थीम क्या थी, यानी विषय क्या था। विश्व पर्यटन दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, लेकिन 27 लेकिन दोस्तों पर्यटन दिवस का विषय क्या था, पर्यटन और हरित निवेश। इसका आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आप इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगर तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पर्यटन और हरित निवेश, इसका आंसर हो जाए पर्यटन और हरित निवेश जो है दोस्तों, उसका ये जो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया, 25 सितंबर को नहीं 37 सितंबर को मनाया, तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 1980 में एक अनुष्ठान की स्थापना की। किसने की दोस्तों, विश्व पर्यटन संयुक्त राष्ट्र UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व ट्रेड ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म यानी पर्यटन होता है तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म बहुत क्वेश्चन बस ध्यान रखो। तो आपके लिए काफी 1980 में उसकी अनुष्ठान की स्थापना की, कब की थी दोस्तों, 1980 में की थी, आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये अनुष्ठान की विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का चुनाव 1978 में उस दिन WTO 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाने से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्यटन और हरित, तो आपको ध्यान पर्यटन और हरित निवेश इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सारा आपको क्राइटेरिया पढ़ना है, समझना है, ध्यान में कोशिश करिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन RBI की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और डिप्टी गवर्नर के रूप में MS राजेश्वर राव को कौन से विभाग संभालते हैं दोस्तों,
तो विनियमन संचार प्रवर्तन कानूनी और जोखिम निगरानी संभालते हैं, आपको ध्यान रखना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो विनियमन संचार प्रवर्तन कानून और जोखिम निगरानी एम राजेश्वर राव को भारतीय राज्य को डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। निपुण वर्ष की अवधि के लिए है दोस्तों, पुनर्नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए, यानी दोस्तों पुनः जो नियुक्ति की 1 साल के लिए दी गई उनको, जो अगले महीने की 9 तारीख से शुरू होगी और अगले आदेश तक ये जो भी पहले आए हैं दोस्तों, वो जो भी पहले आए ना, अगले आदेश तक जो भी पहले आए, जो आदेश आ जाए या फिर 9 महीने पूरे हो जाए उससे पहले उनको यानी रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि आरबीआई, आपको ध्यान रखना कौन है आरबीआई के भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर है। तो गवर्नर होते हैं शक्तिकांत दास जी है दोस्तों, और आपके जो एम राजेश्वर जी है, शक्तिकांत दास के जो गवर्नर दोस्तों, जो कि लगभग 24 हुए दोस्तों, और एम राजेश्वर दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये डिप्टी गवर्नर है दोस्तों, एक डिप्टी गवर्नर यानी कि उप गवर्नर बोला जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का बहुत क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करने। अगला क्वेश्चन हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़े बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में एशियाई खेल 2023 में घुड़सवार ड्रेसेस टीम चौकसी ने आज जो आशी चौकसी जो है दोस्तों, आशी चौकसी जैसे हम जो एशियाई खेल 2023 में घुड़सवार टीम का ड्रेसेस टीम स्पर्धा में किस चौकसी ने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो हृदय छेदा, नाम भी जाना, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्य ग्रंथ से सभी चीज़ों को याद बनने समझने की कोशिश की कौन कौन है। तो हृदय छेदा यानी कि हृदय को छेद दिया अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दोस्तों अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला और दिव्य ग्रंथ सिंह। तो सारी चीज़ आपको यानी पढ़ना है दोस्तों, सभी के नाम ध्यान रखना। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, और ये हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्य ग्रंथ सिंह दोस्तों, ये सभी दोस्तों आपको पता है ये क्या है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये एक शटलर यानी दोस्तों ये भारत में 26 सितंबर 2023 को होंगजू चीन में एशियाई खेलों 2023 में अपना तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया, जिसमें कुल पदकों की संख्या 14 हो गई, 3 स्वर्ण, 4, 4, 3, 7 और 7 कांस्य दोस्तों। ये क्राइटेरिया काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम में दोस्तों, आपको यानी कि सारे आपको पदक की संख्या ध्यान रखनी है, और कितने स्वर्ण है, कितने रजत है और कितने कांस्य पदक है और कहाँ पे हुई है ये दोस्तों, आपको कब हुई दोस्तों, और ये कहाँ पे हुई और कौन सी हुई दोस्तों, और इसका तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये सारे आपको ध्यान रखना दोस्तों, इनका नाम भी ध्यान रखना। नाम दोस्तों एग्जाम तो क्वेश्चन तो एक रहता है, लेकिन उसका आंसर का हिस्सा निकल जैसे कौन से ईयर का हुआ है, कौन इसमें शामिल हुआ था, कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, कौन सी टीम थी दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना दोस्तों कि वो यानी कि इसके अंदर कौन सा पदक जीते, कितने पदक जीते हैं कुछ, और कुल ना कितने पदक जीते और कौन कौन से क्षेत्र में कितने स्वर्ण में, रजत में और कांस्य में कितने पदक जीते, आपको ध्यान रखना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार कौन दोस्तों? वहीदा रहमान जी दोस्तों, वाहिदा रहमान। इससे पहले दोस्तों वाहिदा रहमान जी को पुरस्कार दिया गया जो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो वाहिदा रहमान अनुभवी अभिनेता वाहिदा रहमान को 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है दोस्तों, आपको जो कि एक प्रसिद्ध अनुभवी अभिनेता है दोस्तों, वाहिदा अभिनेत्री दोस्तों, आपको वाहिदा रहमान। आपको ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्मों के क्षेत्र में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करें। उससे पहले दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को मिल चुका है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों दिलीप कुमार जी को मिल गया, शाहरुख खान जी को बाकी है अभी दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इससे पहले तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया दोस्तों, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेट टीम ने होंगजू चीन में एशियाई खेलों स्वर्ण पदक? भारतीय महिला क्रिकेट टीम दोस्तों अभी जो होंगजू में जो 26 सितंबर ऊपर पड़ रहे 26 सितंबर दोस्तों, 26 सितंबर 2023 को दोस्तों ये चल रहा है दोस्तों, ये जो होंगजू चीन में चल रहा है एशियाई खेल दोस्तों, तो उसमें दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट में दोस्तों यानी स्वर्ण पदक जीते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 25 नवंबर 2023 को होंगजू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पूर्वी मुकाबले में श्रीलंका को करीबी महिला मुकाबले में श्रीलंका को हराया, और श्रीलंका की राजधानी क्या तो जयवर्धने ये आपको ध्यान रखना, लिखने में सही नहीं आया दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो श्रीलंका की राजधानी जय राज्यवर्धन, आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी, सारी चीज़ आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, और सारी चीज़ों को रीड करने की समझने की कोशिश करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, और हांगजू चीन के हांगजू में हो रहा है, और टीम है दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस आप जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा बड़े दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको यानी कि अगले क्वेश्चन के बड़े दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये रहेगा दोस्तों कि हाल ही में भारत में अधिकांश C-255 विमानों का निर्माण और संशोधन कौन कर रहा है? तो टाटा एडवांस सिस्टम कर रहा है दोस्तों, टाटा TAC कर रहा है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा एडवांस सिस्टम TAC, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों टाटा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको क्वेश्चन राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2023 को
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, कहाँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर औपचारिक रूप से पहले सी 295 AMW परिवहन विमान को शामिल किया। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया दोस्तों। और कब किया? 25 सितंबर 2023 को किया। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना के एयरबेस और औपचारिक रूप से पहले C-295 आपको ये ध्यान रखना AMW परिवहन विमान को शामिल किया दोस्तों। ये सारा क्राइटेरिया आपको पढ़ना है, समझना है, ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन हरित हाइड्रोजन ईंधन शेल बसों की परियोजना पर किन 2 संगठनों ने सहयोग किया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL और टाटा मोटर्स के द्वारा किया है। हरित हाइड्रोजन ईंधन शेल बसों की परियोजना पर किन 2 संगठनों ने सहयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों इंडियन यानी कि IOCL कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, और टाटा और IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है दोस्तों, ये टाटा मोटर्स दोनों ने किया। दोनों को बसों परियोजना पर किन 2 संगठनों ने सहयोग किया दोस्तों? वो इंडियन बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन जाए दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय इसका आंसर हो जाए दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। ध्यान रखिए केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। और 25 सितंबर 2023 को दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की जो कब हुई दोस्तों? 25 सितंबर 2023 को दिल्ली ओके में भारत की में पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को हरी झंडी दी है। किसने दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टाटा मोटर्स, इसके दोनों ने ये ईंधन सेल पर ये मंजूरी, ये इन्होंने दोनों संगठनों ने सहयोग किया दोस्तों। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। अगले क्वेश्चन बड़े दोस्तों, जानकारी के बताए अनुसार मेले का अनुसार रोजगार मेले के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार मेले का अवसर पैदा करना, रोजगार मेले का अवसर का पैदा करना इसका मकसद होता है। किसका दोस्तों? यानी कि रोजगार मेले का। तो जानकारी बताए अनुसार क्या देर का रोजगार के पैदा करना इसका आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त व्यक्तियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र दिए। उम्मीद है कि रोजगार मेला अधिक रोजगार अवसर पैदा करने और युवाओं को रोजगार विकसन बढ़ा देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना 51,000 कौन से 51,000 लोगों को ये दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने दिया दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 26 सितंबर 2023। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन वंदे मातरम भारत कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराएगा दोस्तों? स्वचालित दरवाजे, इसका आंसर स्वचालित गैस यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध, यानी सुरक्षा यानी कि सेफ्टी और सुविधा दोस्तों, यानी कि वहाँ पे सुविधा क्या उपलब्ध है दोस्तों? तो स्वचालित दरवाजे, स्वचालित दरवाजे इस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में कोशिश करना चाहिए। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है कि स्वचालित दरवाजे 24 सितंबर 2023 को भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। कौन दोस्तों? ये ट्रेन 11 राज्यों यानी कि दोस्तों 11 राज्यों, कितने राज्यों? 11 हमारे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित, जिसमें जो 11 आपके क्वेश्चन 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे। स्वचालित दरवाजे वंदे भारत सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाजे यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिक दरवाजे हैं जो यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना, तो इसका ये क्राइटेरिया ध्यान रखना कि स्वचालित दरवाजे दिए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है और उसके माध्यम से, किसके माध्यम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ध्यान कुछ करिए। आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस और 9 वंदे भारत ट्रेन झंडी दिखाई दोस्तों 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगी। आपको ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत के विकास के अनुभव और विशेषज्ञता के वैश्विक दक्षिणी देशों के साथ साझा करना, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब भारत के विकास के अनुभव, यानी भारत के जो डेवलपमेंट के अनुभव और विशेषज्ञ तो वैश्विक दक्षिणी देशों के साथ, यानी जितने भारत के जो दक्षिणी देश हैं उनके साथ साझा करना, किस तरीके से हम ये भारत को यानी कि देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यानी इसका आंसर हो जाए दोस्तों, ये हो जाएगा भारत के विकास और अनुभव वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। भारत और संयुक्त राष्ट्र में 24 सितंबर 2023 को भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की नामक के संयुक्त निर्माण का पहल शुरू की और इस पहल का उद्देश्य भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विषय को भागीदारी नेतृत्व के साथ साझा करना है। क्षमता निर्माण और सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक दक्षिणी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुभव। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अनुभव विशेषज्ञता को देशिक दक्षिणी देशों के साथ ही साझा करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। तो ये भारत और संयुक्त राष्ट्र ने 24 सितंबर 2023 को भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण का पहल नामक कौन सी भारत संयुक्त दोस्तों, ये ध्यान रखना, भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के शुरू की। इस पहल का उद्देश्य भारत के विकास के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को आधार भागीदारी के साथ साझा करना। क्षमता निर्माण ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, एक बार और रीड पढ़िएगा।
भारत और संयुक्त राष्ट्र 24 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल नामा इस संयुक्त निर्माण शुरू की। इस पहल का उद्देश्य भारत के विकास के अनुभव सर्वोत्तम प्रथाओं और विश्व के भागीदारी साझा करता है। क्षमता निर्माण और प्रस्तुति के माध्यम से वैश्विक बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण दोस्तों आपको जानना सारी चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर रीड पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या इसका दे रखा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अलास्का शहर दोस्तों में युद्ध के 1967 में भारत की और कौन सी सेना रेजिमेंट की प्रमुख बटालियन है दोस्तों, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में युद्ध अभ्यास जो 19वां संस्करण 19वें संस्करण में भारत में और से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख से बटालियन है दोस्तों, तो मराठा। ये मराठा कहाँ है दोस्तों, तो ये मराठा दोस्तों राजस्थान में दोस्तों लाइट एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। और 19वां हुआ है दोस्तों, कहाँ हुआ है, ये अलास्का में हुआ है युद्ध अभ्यास। उसमें जो पैदल सेना की जो रेजिमेंट मतलब क्वेश्चन पैदल सेना रेजिमेंट बटालियन है, तो आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान कोशिश करें। तो युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर 2023 को अलास्का का अमेरिका में होने वाला है। और मराठा लाइट इन्फेंट्री ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके काफी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगले को भारतीय वायु बहुत क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी का फोर कहाँ की गई दोस्तों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 2023 में की गई। कहाँ पे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में सितंबर 2023 में की गई। क्या की गई, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 भारत ड्रोन शक्ति ध्यान रखना 2023 की सह मेजबानी यानी कब और कहाँ की गई, तो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में की गई है और दोस्तों सितंबर 2023 में ये की गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के आप ये उत्तर प्रदेश में 2023 में के भारत ड्रोन 2023 की सब मेजबानी 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में हिंडन में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। वायुसेना के एयरबस में भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन में आप इंडिया द्वारा की जाएंगे। आपको सारा क्राइटेरिया ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें 2023 में एशियाई खेल में किस शहर और देश में, तो ये होंगजो दोस्तों 2023 में एशियाई खेल किस शहर और देश में आयोजित हो रहे दोस्तों, चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका जो क्वेश्चन का आंसर बन जाए दोस्तों होंगजो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो होंगजो चीन में 19वें दोस्तों, ये भी 19वें, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा वो हमारा दोस्तों 19वें एयर बेस की बात करें दोस्तों 19वें एशियाई खेल के 23 नंबर से 8 अक्टूबर 2023 होंगजो चीन में होने वाले होंगजो 23 नंबर दोस्तों 23 सितंबर से ध्यान रखना और 2023 तक होंगजो चीन में होने वाले इस आयोजन में कुल 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल। कितने दोस्तों, 61, ध्यान रखना 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिता यानी कि विभिन्न प्रकार की, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वुशु हो, बैडमिंटन हो दोस्तों, उसमें आपको यानी कि दोस्तों टेबल टेनिस हो, कोर्ट यानी पोलो हो, और भी यानी बहुत सारे यानी कि घुड़सवारी हो, साइकिलिंग हो, रेसलिंग हो, और भी कुछ होता है दोस्तों, सारे यानी 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल है। किसमें दोस्तों, इस प्रतियोगिता में, जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पहुंचे होंगजो चीन में होने वाले इस आयोजन में भाग लेंगे। कौन, इस आयोजन में कुल 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, अलग अलग देशों से लोग आएंगे, खिलाड़ी कैंडिडेट आएंगे दोस्तों, वहाँ पे खेलेंगे, आपको ध्यान बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, आपको ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। किसने, यानी अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, 2 दिवसीय कितनी वकील सम्मेलन दोस्तों 2 दिवसीय उत्तरन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहली बार इस आयोजन का आयोजन कर रहा है। कौन, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और दोस्तों 2 दिन का हुआ दोस्तों, और इसमें पहली बार सम्मेलन का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तरफ बड़ा हमारा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री प्रमोद सावंत जी है दोस्तों, श्री प्रमोद सावंत जी दोस्तों, आपको जानना श्री प्रमोद सावंत इसका आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। भारत का पहला लाइफ टाइम फेस्टिवल गोवा यानी पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा यानी गोवा की राजधानी क्या दोस्तों, पणजी इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और पणजी इसकी राजधानी है। और केंद्रीय बंदरगाह मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि प्रथम पहले असम के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी के साथ फोर्ट अगुआड़ा हाउस कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अगुआड़ा लाइट हाउस ने उत्सव का उद्घाटन किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस में उत्सव मनाया गया, आपको उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, श्री
सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री से के साथ ये फोर्ट अगवाड़ा का उद्घाटन किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय बंदरगाह मंत्री दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। अगले भारत की किस टीम को हराकर वनडे क्रिकेट नंबर 1 टीम बने दोस्तों? पाकिस्तान की राजधानी क्या दोस्तों? इस्लामाबाद इसकी राजधानी दोस्तों। और दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। किस टीम को हराकर वनडे यानी एक दिन का क्रिकेट ने नंबर 1 टीम बनाया दोस्तों, वो है पाकिस्तान को हटाकर, यानी पाकिस्तान में भारत क्रिकेट टीम तीनों क्रिकेट पार टेस्ट, वनडे और T20 टेस्ट क्रिकेट होता है, वनडे क्रिकेट होता है, T20 में नंबर 1 रैंकिंग वाली टीम बन गई है। और भारत ने 22 नवंबर 2023 को मोहाली में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की है दोस्तों। कितने लगभग 22 नवंबर 2023 को मोहाली में हुई, कहाँ ये आंध्र प्रदेश के हिमाचल प्रदेश की मोहाली में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट में जीत हासिल की, यानी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये जीत लिया दोस्तों, यानी 5 विकेट से उन्हें जीत लिया उसको, यानी कि लगभग 5 विकेट अपने ऑस्ट्रेलिया ने खेला होगा दोस्तों, तो उन्होंने वो जीत तो हासिल की, लेकिन दोस्तों इधर हमारे भारत के अंदर 5 विकेट ही हुए थे और विकेट से जीत हासिल की, और हमारे 2-3 खिलाड़ी और बचे हुए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन 5 विकेट से जीत हासिल की है दोस्तों, आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन है 21 सितंबर दोस्तों, 21 सितंबर से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों? इसको उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना। क्या है दोस्तों? आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश के उत्पादों जो रिसोर्सेस है वहाँ के लिए बाजार के अवसर प्रदान, उसको और बाजार चाहे वो कुछ भी हो सकता है उत्पाद, तो उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना इसका आंसर मुझे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, जानने की कोशिश करिए दोस्तों। तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो पार्ट गाउट में आयोजित किया। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, आपने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जानने की कोशिश करी चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा तो वो दोस्तों ग्रेटर नोएडा इसका आंसर है दोस्तों, जो कि आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। इस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की उत्पादक बाजार के अवसर प्रदान करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 21 सितंबर दोस्तों, ये ध्यान 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय मेल व्यापार शो ट्रेड शो का उद्घाटन किया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और 21 सितंबर 2023 को किया है ग्रेटर नोएडा में किया गया है, पहले उत्तर प्रदेश में। और यह कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में, कहाँ पे? ग्रेटर क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, नोएडा के नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट का ये आयोजित किया जा रहा है और 25 सितंबर तक ये चलेगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ा, भारतीय नौसेना द्वारा अन्य नौसेना अभ्यासों की तुलना में सिम्बेक्स में क्या अनोखा है? तो यह किसी विशिष्ट देश के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास नेवी का एक अभ्यास है, और इसमें विशेष ये तुलना की जो अन्य सैनिक जो भारतीय नौसेना द्वारा अन्य जो नौसैनिक अभ्यास कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अभ्यासों की तुलना में जो सिम्बेक्स है वो सिम्बेक्स दोस्तों सिंगापुर के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तो सिम्बा जो है दोस्तों ये विशिष्ट साथ यानी कि यह किसी भी विशिष्ट देश के साथ यानी कि एक इंपॉर्टेंट देश के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है, जो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। यह विशिष्ट जो है दोस्तों यानी यह किसी विशिष्ट देश से समय लंबे से चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य यानी सिंगापुर के साथ एक वार्षिक द्विपक्षीय वर्ष में यानी दोनों पक्ष में एक इधर से अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास करते हैं यानी दोस्तों दोनों प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। ये अभ्यास 21 सितंबर 24 सितंबर तक होगा, 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 तक ये होगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। महिला अगला क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक के अंदर कौन सी बहुत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा क्या है? महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो एक तो लोकसभा आती है और एक राज्य की विधानसभा आ जाती है, उसमें लोकसभा में महिला बैठ सकती है, राज्य विधानसभा में भी आरक्षण उनको बैठ सकती है और दिल्ली विधानसभा में भी आरक्षण है बैठ सकती है, और किसी राज्यसभा में न बैठ सकती और वो इसमें बैठ सकती है, उनको आरक्षण दे रहा है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली संविधान 128 संशोधन, कौन से? संविधान के 128वां जो संशोधन है उसमें जब किया गया था 2023 में, तो उसमें 21 सितंबर को संसद द्वारा पारित किया गया। 21 कब किया गया दोस्तों? मतलब क्वेश्चन होते तो 21 सितंबर 2023 आपके पास में मतलब क्वेश्चन कुछ करना चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों 21 सितंबर 2023 को संसद द्वारा कब किया गया दोस्तों? 2023 को ये संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये काफी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हमारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। संसद द्वारा पारित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उस तिथि को क्या महत्व दोस्तों? तो राष्ट्रीय
आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त का दोस्तों 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और उस तिथि को ये क्या महत्व दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों मनाया जाता है। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 अगस्त को ये मनाया जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है उस दिन। और दोस्तों ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस तिथि का क्या है, तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी इंटरनेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अपना मतलब क्वेश्चन ध्यान कुछ करनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नामक राष्ट्रीय पुरस्कार को नया सेट स्थापित किया है। और तो पुरस्कार की घोषणा 11 मई को होगी। कब? 11 मई को होगी। और जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, जो कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को ही मनाया जाता है। और पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा और जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। दोस्तों आपको जानना, तो सारा आपको पढ़ना है, समझना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब मनाया? 23 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मैं कभी होगा तो आपको दिवस से संबंधित भी आपको यहाँ वीडियो अपलोड कर दूँ, सारे दिवस कब मनाए जाते हैं और भारत में अभी साल में कौन कौन से दिवस मनाए वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर, किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों भी हाल ही में आपको पता है दोस्तों, हाल ही में अभी जो 17 अक्टूबर 17 दिसंबर को दोस्तों यानी कि हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एग्जाम है दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, वो आपको यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यानी कि उसका जो यानी कि अधिनियम है दोस्तों, SC ST अधिनियम दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और महिला अधिकार आयोग, वो सिविल अधिकार और दोस्तों जो अन्य पीड़ा आयोग संरक्षण दोस्तों, उससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आपको उससे संबंधित कंप्लीट कराएंगे। तो उनको भी जाकर देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करें तो आपके उसके में आपको यानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको वीडियो में वो बना के अपलोड कर दूंगा दोस्तों, उसको जाकर देखिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़े दोस्तों, क्या बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, पुरुष क्रिकेट विश्व टीम 2000 में अधिकारी गान क्या है? तो दिल जश्न बोले। इस पुरुष क्रिकेट विश्व टीम 2023 के अधिकारी ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले इसका आंसर। दिल जश्न बोले किसने गाया ये भी आपको पता है दोस्तों। तो इस जो है दिल जश्न 20 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर इंडियन क्रिकेट कमेटी तो क्रिकेट विश्व कप के लिए अधिकारी गान जारी किया, जो 5 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाला है दोस्तों। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट कमेटी दोस्तों उसने विश्व कप के लिए अधिकारी गान जारी किया, जो 5 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा? जैसे सितंबर अक्टूबर आएगा उसमें। और एंथम का विषय दिल जश्न बोले और है। और इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह इसके साथ अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग भी शामिल है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बड़ा दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे दोस्तों, आपको ये जानना, भारतीय सेना की जो इंडियन आर्मी की जो प्रमुख है दोस्तों जनरल मनोज पांडे के साथ IPSC की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककान दोस्तों। तो स्टाफ जनरल वहाँ के जो अमेरिका के चीफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककान विले दोस्तों, तो नाम बड़ा जेम्स सी मैककान विले करेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, सारा आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मैककान के लिए 13वां इंडो पैसिफिक दोस्तों, ध्यान रखना कौन सा? 13वां पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस IPSC 26 सितंबर दोस्तों 26 सितंबर से 27 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। कहाँ पे दोस्तों? 26 सितंबर से दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 26 सितंबर से 27 सितंबर तक नई दिल्ली तक 2023 तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में होने वाला है। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली मानेकशॉ सेंटर में। वो सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 30 देशों के सेना प्रमुख एक साथ लगभग हिंद क्षेत्र के और प्रशांत क्षेत्र के लगभग 30 देश यानी 30 देश के सेना प्रमुख एक साथ आएंगे। इसका प्राथमिक ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीतियों से संबंधित चर्चाएं पर है दोस्तों, आपको ध्यान है। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आपको सारी चीजें आपको पढ़ने की संबंधित कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये दोस्तों सारी चीज़ आपको पढ़ने की समझ बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ने की समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके और ये भी अपने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन अमेरिका की सेना के चीफ स्टाफ जनरल मैककान, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा और 13वां रहेगा। और आर्मी इसका फुल फॉर्म जानेगा इंडियो पैसिफिक IPSC चीफ कॉन्क्लेव 27 सितंबर 2027 नई दिल्ली में शुरू होगा
और मानेक्शा सेंटर में होने वाला है। और सम्मेलन में हिंदी प्रशांत 30 सेना प्रमुख साथ रहेंगे। और इसमें प्राथमिक उद्देश्य ध्यान रहेगा वो भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, सहयोग और सामूहिक रणनीतियों से संबंधित, यानी सुरक्षा, सहयोग और सामूहिक, यानी सुरक्षा भी करना है, सहयोग भी करना है और सामूहिक, यानी सभी को मिलकर रणनीतियों से संबंधित चर्चाओं पर है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों हमारा भारत और कनाडा। कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है, आपको ध्यान रखना है। ओटावा इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें कि कारण और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इसमें जो भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? तो हरदीप सिंह और निज्जर की हत्या हुई। तो क्या है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ इसके? तो हरदीप सिंह इसका आंसर हो, जैसे बहुत भारत और कनाडा के बीच क्या कारण था, तो इसका आंसर क्या है, इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर कहते हैं तो हाल के भारत कनाडा संबंध तनाव और राजनीतिक डिस्कशन नहीं थे। हाल ही भारत के जवाब के कनाडा में एक वरिष्ठ राजनयिक थे और कनाडा के एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। तो कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को और कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत सरकार और सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर के हत्या के बीच संबंध का संकेत देने के बाद तनाव बढ़ गया है। तो दोस्तों ये थोड़ा ये हुआ कि भारत को कनाडा संबंध तनाव में इसलिए हो गया, राजनीतिक निष्कासन से चिन्हित से थोड़ा राजनीतिक कारण से हो गया है दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, भारत जो हाल ही भारत के जवाब में कनाडा ने एक वरिष्ठ राजनयिक को, यानी कि भारत ने जवाब में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को और कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारतीय राजनयिक को ये कोई निष्कासित, दोनों इधर से उसने कर दिया और इधर से इसने कर दिया। यानी कि जब कनाडा ने उसको भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया तो भारत ने भी कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया। पर लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, वो भारत और सिख अलगाववादी जो हरदीप सिंह है निज्जर की हत्या के बीच संबंध का, जो उनके बीच कुछ मतलब उनकी हत्या कर दी गई है कनाडा में। तो लेकिन उसके जो हत्या की जो निज्जर हत्या के बीच संबंध का कुछ संकेत देने का बाद तनाव का संकेत हत्या के बीच संबंध का संकेत देने के बाद तनाव बढ़ गया दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों ये मतलब इस संकेत दोस्तों उनको और तनाव बढ़ गया। पहले तो ये घटना घटी, उसके बाद ये भी घटना संबंध का संकेत देने के बाद तनाव बढ़ गया दोस्तों। यानी कि ये पहले घटना घटी, उसके बाद ये सारी घटनाएं घटने लगी। आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है? नारी शक्ति दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका आंसर होता है। महिला आरक्षण विधेयक के आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों? तो नारी नाम बहुत आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? महिला आरक्षण विधेयक, जो महिला जो आरक्षण उसमें दोस्तों आपको लोकसभा और राज्य विधानसभा और दोस्तों दिल्ली विधानसभा उनका आरक्षण है। ऊपर पढ़ देखो नारी शक्ति वंदन, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया दोस्तों। और दोस्तों इसमें कब दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया दोस्तों। और दोस्तों विधेयक को नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोकसभा दोस्तों नारी शक्ति लोकसभा ने 20 सितंबर दोस्तों, ये सन भी ध्यान रखना, सन 2023 को महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान कोशिश करना चाहिए दोस्तों। और विधेयक पारित किया, विधेयक को नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। विधेयक को नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले, नई संसद जो भवन जो जिसकी स्थापना दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था जब 28 जुलाई 2020 को, और 10 उसका जो अनावरण किया गया। लेकिन और उसके जो वास्तुकार विमल पटेल जी दोस्तों, उसमें लगभग 1272 दोस्तों सीटें दोस्तों, जिसमें 888 लगभग 888 दोस्तों यानी कि राज्यसभा की और दोस्तों लोकसभा की, और दोस्तों 384 राज्यसभा की सीटें दोस्तों, और उसमें 7200 करोड़ लगभग 65,000 करोड़ का इसका जो नया विद्युत संसद भवन बना उसमें इसकी लागत हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो है दोस्तों, यानी कि इसका जो त्रिभुजाकार बना हुआ एक 3 मंजिला मकान है, एक भवन है दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण अपने ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो दोस्तों। कर्नाटक के बेलूर, यानी कर्नाटक के जो बेलूर है, हलेबीदु और सोमनाथपुरम में होयसला मंदिरों के लिए आधिकारिक यूनेस्को पदनाम किया। तो कर्नाटक होयसलों का पवित्र समूह दोस्तों, एक कर्नाटक में अंदर दोस्तों बेलूर दोस्तों और हलेबीदु सोमनाथ मंदिर होयसला, जो होयसला मंदिरों के लिए आधिकारिक यूनेस्को पदनाम क्या है दोस्तों? कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह है दोस्तों, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। तो कर्नाटक में होयसल पवित्र का समूह दोस्तों, कर्नाटक में बेलूर, हलेबीदु और सोमनाथपुरम में होयसला मंदिरों को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या बन गया कि कर्नाटक के जो भारतीय सतह में निर्मित ये मंदिर अपनी उल्लेखनीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध। और अगला आपके क्वेश्चन हो सके दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन रहेगा दोस्तों,
तो ये क्या क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राजवंश मूर्तिकला और कलात्मक उपलब्धियों के प्रदर्शित करते दोस्तों, आप क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ध्यान, होयसला राजवंश की मूर्तिकला और कलात्मक उपलब्धियों के प्रदर्शित करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन। तो इसको डबल हम पढ़ेंगे एक बार। कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह है दोस्तों, कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह हो, और कर्नाटक के बेलूर और हलेबीडु और सोमनाथपुर में होयसला मंदिर वो भारत के 42वें, कौन से 42वें यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1945 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसका जो पेरिस का मुख्यालय इसका कहाँ था, पेरिस में स्थित, मैं पहले बता चुका दोस्तों। और दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है 12वीं और 13वीं शताब्दी यानी 12वीं और क्वेश्चन के दौरान निर्मित ये मंदिर, कब दोस्तों 12वीं 13वीं शताब्दी में दौरान निर्मित ये मंदिर अपनी उल्लेखनीय, अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध और होयसला राजवंश की मूर्तिकला और कलात्मक उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह पढ़ने की, समझने की कोशिश और याद रखने को, पढ़ने समझने ध्यान रखने, याद रखने की कोशिश जरूर करने की चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नई दिल्ली में पुराने भवन का आधिकारिक तौर पर नाम कर दिया दोस्तों, संविधान सदन। क्या कर दिया दोस्तों, संविधान सदन कर दिया है। नई दिल्ली में जो पुराना संसद भवन का जो नाम है उसका आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर नाम बदल कर रख दिया है दोस्तों। राष्ट्र, ये सारी चीज़ें नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान में, ये भी नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है जरूर है, संविधान भवन को कर दिया दोस्तों, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश, बहुत आप लिखा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको संविधान से इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब ये अगला पूरा पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा मैं इसकी व्याख्या का है। तो 19 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इमारत का नाम बदलने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों को मंजूरी मिल गई, इससे मंजूरी मिल गई है। और इसके विपरीत नए संसद भवन को भारत का संसद भवन नामित, भारत का संसद भवन नाम है, उसको संविधान सदन कर दिया है दोस्तों। और इसका जो है दोस्तों भारत का नया सदन, इसको भारत का संसद भवन, भारत का संसद भवन नामित किया गया दोस्तों। पहले इसके नाम से दोस्तों एक केवल एक पुराने जो संसद भवन, पुराने संसद भवन का नाम केवल संसद भवन था, लेकिन उसको संविधान सदन कर दिया है पुराने नाम को। इसके जो नए अभी जो त्रिभुजाकार में जो नया संसद भवन बना है दोस्तों, उसका जो नाम है दोस्तों वो आपको भारत का संसद भवन क्वेश्चन बन सकते, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको आपके विकास महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भारत का नया संसद भवन, इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। संविधान सदन इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। विश्व अनुदान आयोग ने यूजीसी यानी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एम जगदीश कुमार जी है दोस्तों, आपको ध्यान, एक जगदीश कुमार जी हैं, आपको ध्यान रखना है। तो एम जगदीश कुमार इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन। और इसका क्या है दोस्तों, यानी कि एम जगदीश कुमार जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम UGCU यानी इसका फुल फॉर्म यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम ट्रस्ट PG पोस्ट 11 मार्च से 28 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाना है। जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUG 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित किया जाना है। 2023 में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रवेश के लिए यानी दोस्तों सेक्शन 2023 शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 में प्रवेश के लिए विश्व जन अनुदान आयोग के अध्यक्ष MC जगदीश ने 19 सितंबर 2023 को जानकारी साझा की दोस्तों। डबल से क्वेश्चन पर पढ़ लिया जाए कि क्या दे रखा है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट यानी दोस्तों आपको जिसकी फुल फॉर्म जानना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 11 मार्च 28 मार्च 2023 आयोजित किया जाना है। कब तक, 11 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित किया जाना है। जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUG 15 मई से 31 मार्च के बाद अब ये PG के लिए दे रखा है, ये मई के लिए UG के लिए दे रखा है दोस्तों। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 15 मई से 31 मई तक आयोजित किया जाना है। और 23 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रवेश के लिए विश्व आयोग के अध्यक्ष MC जगदीश ने 19 सितंबर 2023 को यह जानकारी। और 2024-25 में प्रवेश के लिए विश्व, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री M जगदीश कुमार ने 19 सितंबर 2023 को यह जानकारी दी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो अगले साल के लिए दोस्तों ये PG के लिए और UG के लिए लागू किया जाएगा 2024 के लिए, बाद 2024-25 की चल रही है, ये 2023 में दी है उनकी जानकारी, लेकिन 2024-25 के लिए ये क्राइटेरिया दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन भारत लोकसभा यानी लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का प्रथम उद्देश्य क्या है, संसद और राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। मान लो 100 है तो दोस्तों उसमें लगभग 1/3 यानी लगभग 25% उनका भाग होना चाहिए, यानी 1/3 भाग उससे होना चाहिए, यानी 25, अगर 100 लोगों में 100 लोगों में 25 महिला होनी चाहिए
आपके काय महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कुछ आपके काय महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर संसद और राज्य विधानसभा, यानी संसद यानी कि आपको लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और एक था दोस्तों दिल्ली विधानसभा। राज्य विधानसभा खाली राज्यसभा को छोड़कर सभी में दोस्तों ये रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना है, इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। संसद और राज्य भवन विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण प्रदान करना, इसका क्वेश्चन बन सकता है। आरक्षण प्रदान करना सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 और उसके दोस्तों नारी शक्ति वंदन योजना में पढ़ चुके दोस्तों। आरक्षण प्रदान करने के लिए उसी 19 सितंबर 2023 को लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है दोस्तों, पेश किया है। तो मतलब क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बन सकता, आपको ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ऊपर क्या क्वेश्चन था कि ये 11 मार्च से 28 मार्च और 15 मई से 31 मई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ इंडियन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2023 में महिलाओं को 10 मीटर स्पर्धा में एयर राइफल स्वर्ण पदक कितने जीते दोस्तों, तो आपको किसने जीता है दोस्तों, तो एलेवेनिल वलारिवन ने, किसने तो इंडियन शूटिंग ये स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2023 महिलाओं की 10 मीटर कितने दोस्तों, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है, क्या स्वर्ण पदक जीता है, और ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों यानी कि जो एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो एलेवेनिल वलारिवन ने, किसने, एलावेलिन नाम देखना, एलावेलिन वलारिवन, और जो एक शूटर है दोस्तों। और बात विश्व कप की चल रही है दोस्तों, एक तो विश्व कप होता है, एक एशिया कप होता है, एशियन होता है, एक राष्ट्रमंडल होता है दोस्तों, और दोस्तों एक विंबलडन होता है, इस तरीके दोस्तों ये सारे होते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व कप की बात कर रही है और 10 मीटर क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका आपका आंसर एलावेनिल वलारिवन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन ये कहाँ है, भारतीय निशानेबाज, आपको ध्यान रखना। 28 सितंबर 2023 को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया इसकी राजधानी लिखने में सही नहीं है दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूँ, इसी में समझ जाइएगा दोस्तों, आप ध्यान। ब्राजीलिया 28 सितंबर 2023 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित IASF इंडियन ये शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप महिलाओं की 10 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आप जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान रखना है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हमारा गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर किस दिन शुरू होती है, तो भाद्रपद का चौथा दिन चतुर्थी से शुरू होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो भाद्रपद का चौथा चतुर्थी गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी नाम से जाना जाता है, 19 सितंबर की 2023 को आती है, यानी 19 सितंबर को 23 को आती है दोस्तों। और यह समृद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश का जश्न मनाने वाला एक हिंदू त्योहार दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं दोस्तों। भाद्रपद का चौथा दिन ध्यान रखना, यह उस दिन आती है। और दोस्तों अभी हाल ही में 19 सितंबर 2023 को ये आती है, और यह समृद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश का जश्न मनाने वाला एक हिंदू त्योहार दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान बहुत आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना, शांति निकेतन श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या 18 सितंबर 2023 यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस साइंस का इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी दोस्तों, 45 में इसकी स्थापना हुई थी, और पेरिस का मुख्यालय दोस्तों, और ध्यान रखना है उसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन साइंस एंड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। ये ज़्यादा घोषित शांति निकेतन को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन के यूनेस्को विरासत सूची में शामिल होने का निर्णय सऊदी अरब में आयोजित विश्व विरासत समिति पे 45वें सत्र के दौरान किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शांति निकेतन 18 सितंबर को यूनेस्को द्वारा ये किया गया दोस्तों, और ये जो घोषणा शांति निकेतन में जो सऊदी अरब में आयोजित हुआ था, इससे 45वें सत्र के दौरान ये किया गया दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नए संसद भवन की जो डबल क्वेश्चन आगे गया वास्तुकार को बिमल पटेल है दोस्तों, ध्यान बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। बिमल पटेल इसका आंसर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने 16 सितंबर 2023 को नए संसद भवन के गज द्वार के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कब बनाया दोस्तों, नए संसद भवन, जिसका नाम नया संसद भवन रखा गया है, तो 16 सितंबर 2023 को एक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति है
क्योंकि राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति ही दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति होता है, आपको ध्यान है दोस्तों। तो 16 सितंबर 2023 को सन भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अब नए संसद भवन के गज द्वार, यानी दोस्तों वहाँ पे एक हाथी के जैसा द्वार है, हाथी भी निकल जाए, ऐसे बड़े बड़े द्वार है दोस्तों। शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि दोस्तों झंडा, यानी कि हमारा जो तिरंगा लहरा है दोस्तों, फ्लैग लहरा है दोस्तों वहाँ पे, और वो दोस्तों इसके वास्तुकार विमल पटेल दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो कुलदीप यादव जी को। कुलदीप यादव जी को एशिया कप आपने क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। एशिया कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशिया कप की बात चल रही है दोस्तों, तो कुलदीप यादव जी इसका आंसर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुलदीप यादव। भारत में 17 सितंबर कोलंबो कहाँ है? तो ये दोस्तों यानी कि श्रीलंका की राजधानी, पुरानी राजधानी। तो 17 कोलंबो फाइनल श्रीलंका हराकर क्रिकेट में एशिया कप जिताए, और मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच, किसको? मोहम्मद सिराज को, और क्वेश्चन ऑफ द मैच, और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना है। तो प्लेयर ऑफ द मैच अलग होता है और टूर्नामेंट अलग होता है, तो सारी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। कुलदीप यादव इसका आंसर हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कॉन्क्लेव कन्वेंशन एक्सपो सेंटर युद्ध भूमि क्या है? तो नई दिल्ली में स्थित दोस्तों। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली से 17 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के द्वारका सेंटर 2500 स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन क्या है? किसने? नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। और ये क्या है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन किया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। नए संसद भवन का निर्मित कामकाज कब से शुरू हुआ? तो 19 सितंबर 16 सितंबर 2023 को तो उन्होंने झंडा फहराया। किसने? उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़ ने, और जगदीश धनखड़ दोस्तों। और 19 सितंबर 2023 कार्यकाल चालू हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो 19 सितंबर 2023 5 दिवसीय विशेष, यानी 5 दिवसीय ये विशेष संसद भवन 18 सितंबर से होगा। संसद विशेष सत्र से 17 सितंबर को नई दिल्ली में फ्लोर नेताओं की संसदीय बैठक आयोजित की जाएगी। सत्र मौजूदा संसद भवन से शुरू होगा और 19 सितंबर 2023 को नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगा। नियमित से काम का बुधवार से शुरू होगा, ये सारा क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। 5 दिवसीय विशेष संसद 5 दिवसीय विशेष संसद सत्र 18 सितंबर, यानी 16 सितंबर में बताई दिया। 16 सितंबर से 2023 को उपसभा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ द्वारा ये झंडा लहराया गया। और संसद के विशेष सत्र से 17 सितंबर से को नई दिल्ली में फ्लोर नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। और 17 सितंबर को ध्यान रखना। वो सत्र मौजूदा भवन में शुरू होगा और 19 सितंबर 2023 को एक नए भवन के में स्थानांतरित हो जाएंगी। और दोस्तों विनियमित कामकाज बुधवार से शुरू होगा दोस्तों। आप बहुत क्वेश्चन बन सकता है, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रथम उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका आंसर पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर पारंपरिक शिल्प जो परंपरा जो काम लोग करते हैं दोस्तों, पारंपरिक शिल्प जो चली आ रही है दोस्तों, शिल्प उस काम को संरक्षण को, कारीगरों को, उनके बुनकरों को दोस्तों शिल्प का संरक्षण करना है उसको और संरक्षित करना, चाहे वो सिलाई का हो, लकड़ी का हो, फर्नीचर का हो दोस्तों, और भी बहुत सारे कारीगरों का समर्थन करना, उसको बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2023 को कहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, नई दिल्ली को में पीएम विश्वकर्मा योजना का जब कब हुई दोस्तों 17 सितंबर ध्यान रखना, नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को समर्थन और बढ़ावा देना है। इसे 13,000 करोड़, कितने तो 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से वित्त पोषित दोस्तों, कितना है बहुत ध्यान रखना, 13,000 करोड़ रुपए की बात करें दोस्तों, आपको ध्यान रखना, उनको शिल्प देंगे दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो हमारा पढ़े दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद है DSC ध्यान रखना, यानी कि ये डिफेंस LOC कमेटी परिषद का प्राथमिक उद्देश्य भूमिका क्या है दोस्तों? तो सशस्त्र बलों के लिए एक नीति, नई नीतियां और पूंजीकरण अधिग्रहण पर निर्णय। क्वेश्चन अगली काल में क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगली काल में क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आप ध्यान रखना है। तो क्या होगा? सशस्त्र बल यूनिट, तो जो सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण का निर्णय करना लेना, ये इसका आंसर। बलों की नई नीतियों पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना, इसका आंसर हो जाए दोस्तों। रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC के लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को अपनी मंजूरी आवश्यकता स्वीकृत NOC दी है। बैठक की अध्यक्षता 15 सितंबर 2023 को जो किसने दिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन दोस्तों? तो रक्षा मंत्री को ने राजनाथ सिंह, देखो ध्यान रखना, राजनाथ सिंह है दोस्तों। आपको बहुत मतलब क्वेश्चन बन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, इसका आंसर का आंसर बन जाएगा दोस्तों। 45 करोड़ ध्यान में पैसा कितना दिया गया है? रक्षा अधिग्रहण DSC ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण, कितने 9 पूंजी 45,000 करोड़ रुपए और अधिग्रहण प्रस्ताव को अपनी मंजूरी आवश्यकता की स्वीकृति NOC को AON को ने दी है दोस्तों। आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान
रखना है दोस्तों। आगे बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 संगीत नाटक और अमृत पुरस्कार को क्या है दोस्तों, भारत विविध संस्कृति का प्रदर्शन क्या है बहुत क्वेश्चन ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों ये उसका आंसर हो जाएगा भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत मतलब नई दिल्ली 84 कितने 84 प्रदर्शन करने वालों काम कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कार के अमृत पुरस्कार का आंसर हो जाए दोस्तों। पुरस्कार सम्मानित किया गया है विशेष उपलब्धि पुरस्कार पूरे भारत के 75 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों को, उन कलाकारों को दिया गया जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान इसका आंसर कैसे हो जाएगा दोस्तों आपको। भारत की विविध संस्कृति का विभिन्न जो संस्कृति यानी जो भी कला है संस्कृति है, भारत विभिन्न संस्कृति का प्रदर्शन क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए। और इसका जो विशेष पुरस्कार जो नई दिल्ली में 84 प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार यानी अमृत पुरस्कार दिया गया, से सम्मानित किया गया। विशेष उपलब्धि पुरस्कार पूरे भारत के 75 वर्ष से कितने वर्ष से ध्यान रखना 75 वर्ष ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 वर्ष के लगभग 75 वर्ष के जैसे अधिक आयु के उन लोगों को 75 वर्ष के आयु के उन लोगों को सभी को जिनको अभी तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया था उनको ये दिया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया दोस्तों। आपको ध्यान अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रहेगा दोस्तों। आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरह हमारे बढ़ा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरह हमारे बढ़ा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के ईडी यानी वैज्ञानिक मुख्य कार्य किसके लिए जिम्मेदार दोस्तों, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का प्रवर्तन निदेशालय ईडी के वैधानिक कार्य मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार दोस्तों। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन इसके लिए ये जिम्मेदार है दोस्तों। क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना क्वेश्चन और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना इसका आंसर हो जाएगा। वैधानिक कार्य इसके ये है दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगर अब आप आगे बात करें दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग विदेशी इसका क्या दे रखा है, परिभाषा के आधार पर संक्षिप्त में क्या दे रखा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी राहुल नवीन को 15 सितंबर को प्रवर्तन प्रभारी जो प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नियमित निदेशक की नियुक्ति पर इस पद पर काम करेंगे। वर्तमान में राहुल नवीन ईडी के विशेष निदेशक के पद पर है। संजय कुमार मिश्रा ईडी के वर्तमान निदेशक थे। कौन दोस्तों, संजय कुमार मिश्रा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और राहुल नवीन को ये नया ईडी के विशेष निदेशक पद पर तैनात किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है और जिन्हें 2028 में ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है 2028 में दोस्तों, 2028 तक वो अपनी सेवा देंगे को राहुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान कोशिश करें। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन हमारे बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हमारा कि ये क्वेश्चन ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े दोस्तों, हाल ही में जो है भारत की कितनी अनुसूचित भाषाओं में से एक है दोस्तों, यानी 22 भाषा हिंदी भारत की कितनी अनुसूचित भाषाओं में, तो 22 भाषा आपको पता है। भारत के अंदर बहुत सारी भाषा मैथिली, डोंगरी, हिंदी, पंजाबी और दोस्तों यानी कि डोंगरी और दोस्तों यानी कि और उर्दू, अंग्रेजी और दोस्तों बहुत से पारसी और ये मतलब बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती है, जिनको 22 भाषाएं के अंतर्गत कितनी अनुसूचित भाषाओं में से एक है हिंदी, तो 22 भाषा दोस्तों आपको पता है। और इसके अंदर दोस्तों यानी कि आपको यानी दोस्तों बहुत सारी 1949 दोस्तों 1922 भाषा होगी संविधान द्वारा। संविधान हिंदी भारत की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा लैंग्वेज के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की 22 भाषाओं में से एक है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब सहित कई राज्यों में ये भाषा बोली जाती है। बहुत ही ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि K2 18B पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है, यानी जो कंचनजंगा जो है दोस्तों, कंचनजंगा 18B पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों होती है, तो यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और जल महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है। तो क्या क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण, हाइड्रोजन है दोस्तों H2 और समृद्ध वातावरण जल महासागर परिकल्पना का समर्थन करता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एम्प्लोमेंट K2 के 18 पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की खोज की। एक्सप्लोरेट K2 और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की खोज की मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये आपके मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, आप जनरल कोशिश करनी चाहिए। आपके मतलब क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, आप जनरल कोशिश करनी चाहिए। तो K2 18B हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और जल महासागर से समृद्ध वातावरण जल महासागर से ढकी सतह वाला एक संभावित क्षेत्र या संभावित स्थान हाइसिन एप्लोसेनेट एक्सप्लोनेट और K2 18P अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र भीतर या परिस्थितियां जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल, जीवन के अस्तित्व यहाँ पे जीवन भी बिताया जा सकता है।
ऐसा ये केटू 18 भी अपने तारे के अपने रहने योग्य क्षेत्र है दोस्तों, यानी कि रहने योग्य क्षेत्र है इसमें जहाँ परिस्थितियाँ जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, जेम्स कौन दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस ने टेलीस्कोप में एक्सप्लोर केटू पर कार्बन और मीथेन की खोज की थी। ये भी ध्यान, नासा के नेशनल एरोस्पेस, ये नासा के रहने वाले नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप थे, और उन्होंने ये केटू के भी पर कार्बन डाइऑक्साइड खोज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मत कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बड़ा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। साइज से याद करने, पढ़ने, समझने की कोशिश करिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हमारा बड़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी कि एनजी नेशनल जनरल ये डेटा ग्रिड में शामिल होने वाला मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है कि जो संजय कुमार जो थे तो उनको हटाकर दोस्तों यानी कि राहुल नवीन को बनाया गया है, ईडी का प्रदर्शन निदेशक 2028 से कार्य करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल क्वेश्चन ध्यान कोशिश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल होने वाला मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो न्यायालय क्या में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो न्यायपालिका में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को भारतीय न्याय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा एनजी प्लेटफॉर्म शामिल होगा दोस्तों। क्या होगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो मेन न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों, और उन्होंने घोषणा की भारत का सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों यानी जो पहले से जो लंबित मामलों को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा यानी कि नेशनल ये जस्टिस डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म में शामिल होगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। भारत द्वारा अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति IIML प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दिया, भारतीय निर्माता विश्व स्तर पर अपने प्रोडक्ट को विपणन करने में सक्षम बनाता है, यानी भारतीय जो निर्माता है जो कंपनी है तो विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड स्तर पर स्टेज पर अपने जो माप उपकरणों का विपणन करने में सक्षम बना रहा है। कौन दोस्तों, ये IIML प्रमाण पत्र दोस्तों, यह भारतीय निर्माता विश्व स्तर पर बनाता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की IIML इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ऑफ IIML मेट्रोलॉजी लीगल मेट्रोलॉजी। अब उसने प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता हासिल कर ली, और ऐसा करने वाला विश्व स्तर पर 13वां कौन सा देश बन गया दोस्तों, 13वां देश बन चुका है दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई कोर्ट जो मिशन परियोजना का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या है दोस्तों, इसका आंसर प्रौद्योगिकी उपयोग करके न्यायिक तक पहुंच में सुधार करना। किसमें ई कोर्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट मिशन कोर्ट परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यानी कि मिशन कोर्ट मोड है दोस्तों, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजनाएं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी जो प्रौद्योगिकी का यानी जो अभी हाल ही की जो डिजिटल प्रणाली उसका उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करना, इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो प्रौद्योगिकी उपयोग सरकार ने 13 सितंबर 2023 को एक कैबिनेट बैठक के दौरान ई कोर्ट मिशन 3 को कितना 2 चरण तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन तीसरा चरण भी चालू अगली कार में क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगली कार में क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान को कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये ध्यान रखना है, ई कोर्ट के ध्यान रखना कब इसका ये होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ई कोर्ट में 3 चरणों को मंजूरी दी है, 13 सितंबर कैबिनेट के दौरान ये किया, 13 सितंबर 2023 को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस C295 विमान प्राप्त हुआ है ना, बहुत क्वेश्चन दे दो। तो हाल ही भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स को एयरबस कौन सा C295 विमान प्राप्त हुआ, ये किस प्रकार का, तो परिवहन यानी दोस्तों एक परिवहन एक वायु विमान है दोस्तों, और ये परिवहन 13 सितंबर भारत को स्पेन की राजधानी क्या मैड्रिड, और इस औपचारिक हैंड ओवर समारोह में अपना पहला C295 माइकल मिनी व्हीकल परिवहन विमान प्राप्त हुआ है दोस्तों, विमान है दोस्तों, लेकिन ये परिवहन विमान है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी प्राप्त करना दोस्तों, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी प्राप्त करना। सरकार ने 13 सितंबर 2023 को एक कैबिनेट दोस्तों, तो 13 सितंबर 2023 को कैबिनेट बैठक के दौरान महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना ये
योजना के विस्तार की मंजूरी दी है। कब दी दोस्तों? 13 सितंबर 2023 को कैबिनेट मिशन के द्वारा महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए सहायता प्रदान करने वाली योजना पीएम विस्तार को मंजूरी दी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना बहुत। सुब्रतो कपड़ो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कौन से आयु वर्ग भाग लेते? 14 वर्ष से 14 वर्ष और 17 वर्ष के लोग भाग ले सकते हो। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो अंडर 14 वर्ष और अंडर 17 में लेते सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, सुब्रतो कप किसमें दिया था दोस्तों? तो ये फुटबॉल में दिया था और 62वां जो संस्करण 19 सितंबर 2000 शुरू होने वाला है। और बहुत क्वेश्चन दोस्तों, और टूर्नामेंट में लगभग 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुल 109 टीमें इसमें शामिल होंगी दोस्तों। किसमें? इसमें जो सुब्रत राय फुटबॉल टूर्नामेंट में 62वां संस्करण जो चालू होगा दोस्तों, और इसमें दोस्तों टूर्नामेंट में ये 19 से शुरू होने वाला टूर्नामेंट 27 राज्य है दोस्तों, 27 राज्य, 28 राज्य तो हमारे हैं, लेकिन 27 और केंद्र प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 103 में से भाग लेंगे दोस्तों। आपको बहुत क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कितने आयु वर्ग के भाग ले सकते हैं? अंडर 14 वर्ष और अंडर 17 वर्ष लगभग, यानी कि सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में 14 वर्ष से कम और 17 वर्ष से कम वाले लोग इससे भाग ले सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, तो स्वर्ण मुद्रा मुद्री आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों कि नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना में के सामने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की दोस्तों? आपके काम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, स्वर्ण मुद्रीकरण इसका आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब शुरू हुई? नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपके तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना सॉवरेन गोल्ड, इसका फुल फॉर्म जानना है सॉवरेन SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 15 सितंबर तक सदस्यता के लिए खुले हैं। जो वित्तीय वर्ष दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजना की दूसरी श्रृंखला 2023-24 के लिए बात करें दोस्तों, 2023-24 के लिए दूसरी श्रृंखला है। इससे पहले दोस्तों यानी कि ये पहली श्रृंखला आ गई थी, और जिसके लिए सॉवरेन गोल्ड SGB 15 सितंबर तक सदस्यता के लिए खुले दोस्तों, 15 सितंबर तक ये सदस्यता ले सकते हैं, और सितंबर तक, उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। और जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजना की दूसरी श्रृंखला है, इसके यानी दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसमें आप ये 15 सितंबर तक ये इसका लाभ ले सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पशु प्रजाति निपाह वायरस का प्राकृतिक बना? चमगादड़, इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। केरल में 3 व्यक्तियों दोस्तों यानी कि व्यक्तियों ने निपाह वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। आपके काम क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके किसी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो उस क्वेश्चन का आंसर है चमगादड़ दोस्तों की उड़ने वाले एक यानी उल्टा लटकने वाले एक पक्षी होते हैं, जो केरल की राजधानी क्या दोस्तों? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, लिखने में सही नहीं आया दोस्तों। तो केरल में 3 व्यक्तियों ने निपाह वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण, जिसकी पुष्टि 12 सितंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा किया। पुणे का दोस्तों महाराष्ट्र में पुणे में की गई दोस्तों, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो कि साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहीं पे स्थित पुणे में एग्जाम पूछा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का है, तो पुणे में स्थित दोस्तों। और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये 13 वायरोलॉजी पुणे द्वारा की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी के, तो पद्म विभूषण, पद्मश्री आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। पद्म विभूषण पद्मभूषण दोस्तों, प्रश्न पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में क्या है? तो पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पद्म विभूषण और पद्मश्री वर्ष 2024 पद्म पुरस्कार ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया 15 तारीख को खुली है, नामांकन प्रक्रिया 1 मई 2023 शुरू होगी। पद्म पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण पद्मश्री शामिल है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में है दोस्तों, सम्मान से अपनी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो पद्म विभूषण जो कि काफी एक वीरता के यानी कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण ये मेडल में आते हैं दोस्तों, यानी भारत रत्न सबसे पहले आता है, फिर भारत पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्मभूषण, फिर पद्मश्री आता है। तो इसके जो 2024 की जो पद्म पुरुष क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। तो पद्म विभूषण के पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों आपके क्वेश्चन बने दोस्तों, प्रक्रिया इस महीने की 15 तारीख तक
खुली है। जो इस महीने सितंबर माह की जो 15 तारीख नामांकन प्रक्रिया 1 मई तक चलेगी। सितंबर अक्टूबर नवंबर मई तक 2023 को शुरू, इस महीने की 15 तारीख तक खुली है और नामांकन प्रक्रिया 1 मई से 2023 को शुरू हुई थी। और पद्म पुरस्कार जिसमें ये पद्म ध्यान रखना वर्ष 2023 ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया इस महीने 15 तारीख से खुली है और नामांकन प्रक्रिया 1 मई 2023 को शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री शामिल भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए ये में से एक है। वर्तमान एशिया कप में कौन सी टीमें भाग ले रही है? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, ये सभी भाग ले रही है। किसमें दोस्तों? जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका वर्तमान एशिया कप टूर्नामेंट में भाग ले। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, श्रीलंका की राजधानी जय राज्यवर्धन है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, अफगानिस्तान काबुल, ओमान की राजधानी अम्मान। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। कतर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का जो भारत और पाकिस्तान इसका मंगलवार 12 सितंबर 2023 को RM प्रेमदासा स्टेडियम में, कहाँ पे दोस्तों? मंगलवार 12 सितंबर 2023 को R प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो में क्रिकेट एशिया कप 2023 का मैच में भारत के श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया और फाइनल में जगह पक्की कर ली। दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो 12 प्रेमदासा स्टेडियम आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। दोस्तों हमारा 41 रन से हरा दिया और फाइनल में जगह बनी, ये जगह बना ली। दोस्तों इसके क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से रीड करने 2023 के मैच के भारत ने श्रीलंका को, यानी दोस्तों किसी कोलंबो में क्रिकेट एशिया कप 2023 के भारत के ने श्रीलंका में 41 रनों में हरा दिया था दोस्तों। और दोस्तों ये और फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। कितने रन से हरा था? 41 रनों से हरा दिया था। तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला कल का खिताब किसने जीता है? आपके लिए मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। सब ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो कोको गोफ ने। मतलब क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कोको गोफ इसका आंसर रहेगा। दोस्तों आपका मतलब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। US यानी ये यूनाइटेड स्टेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो कोको गोफ ने जीता है। कोको गोफ दोस्तों जो है दोस्तों ये एक कोको गोफ ने US ओपन टेनिस में अपना टेनिस टूर्नामेंट महिला खिताब दिया। उन्होंने 10 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क के खिताबी मुकाबले आयरिना संबालेंका को हराया। किसने? आयरिना संबालेंका को हराया दोस्तों। और दोस्तों आपको जाना कोको गोफ ने US ओपन टेबल टेनिस में ये टूर्नामेंट में अपना पहला महिला खिताब जीता है। उन्होंने 10 सितंबर कब दोस्तों? 10 सितंबर 2023 न्यूयॉर्क में खिताबी मुकाबले में आयरिना संबालेंका, ध्यान रखना, आयरिना संबालेंका को हराया। आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब क्राउन प्रिंस की चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या? यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब की जो क्राउन प्रिंस की भी चर्चा का मुख्य मुद्दा है यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा के लिए था दोस्तों। तो आपके लिए मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यूरोप के साथ प्रधानमंत्री मोदी 11 नई दिल्ली सऊदी अरब क्राउन प्रिंस के मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज नाम भी ध्यान रखना। इसके क्या है? मोहम्मद, प्रधानमंत्री जो है दोस्तों प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत ध्यान रखना। और अल सऊद के साथ बातचीत की और नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और भारत सऊदी अरब रणनीति साझा बढ़ाने की तरफ चर्चा की दोस्तों। आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन है बन सकता है। तो मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज थोड़ा बड़ा नाम है और थोड़ा ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन है बन सकता है। आप ध्यान रखना है। अल सऊद बहुत क्वेश्चन, नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भारत सऊदी अरब रणनीति साझा बढ़ाने के लिए तरीकों पर चर्चा की दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बन सकता है। पौधा किस पंजीकरण के संदर्भ में किसानों का अधिकार शामिल किया जाए? तो ये पहला देश कौन सा है? तो पौधा किस पंजीकरण के किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारत इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण 12 सितंबर 2000 नई दिल्ली में किसानों को अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी उद्घाटन किया। इसके कारण दुनिया भर के 59 देशों के 37 वैज्ञानिकों के किसानों मेजबानी किए दोस्तों। आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। यानी 12 सितंबर नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों के अधिकार पर पहले वैश्विक संगोष्ठी उद्घाटन किया। इस कारण दुनिया के 59 देशों के पास वैज्ञानिक किसान और मेजबानी की। बहुत क्वेश्चन बन सकता है। सबसे तेज 13,000 रन वनडे कौन में? तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जी इसका आंसर। विराट कोहली इसका आंसर हो जाए तो बहुत क्वेश्चन बनेगा। एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 चरण में भारत ने पहले पाकिस्तान 228 रन से हरा दिया। इसने भारत ने पाकिस्तान को 208 रन और रविवार को कई बार बारिश की देरी के बाद या मैं 11 सितंबर को कोलंबो को KR प्रेमदासा। दोस्तों ये भी ध्यान एक नोटिस करना कि KR प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ दोस्तों? अभी जो हाल ही में जो एशिया कप 2020 जो खेले जाएंगे दोस्तों, उसमें भारत, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, ओमान दोस्तों ये सिटी में शामिल है। जिसमें प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना ये कहाँ है? कोलंबो में स्थित है दोस्तों। आपको ध्यान। कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा 13,000 रन वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने उपलब्धि 267 पारियों हासिल किए दोस्तों। आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईएमए से अपने कनेक्टिविटी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने को योजना बने तो बंदरगाह से जुड़ा रेलवे नेटवर्क स्थापित करके दोस्तों भारत मध्य पूर्व यानी कि दोस्तों भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा MII जो MEC अपने कनेक्टिविटी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने की योजना बनाया तो बंदरगाह से जुड़ा रेल नेटवर्क स्थापित करने का ये नेटवर्क लक्ष्यों को क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर बंदरगाह को बंदरगाह से जुड़े नेटवर्क का स्थापना भारत मध्य आर्थिक गलियारा IMS 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 यानी जी ग्रुप 20 शिखर लॉन्च किया गया दोस्तों, किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसका यानी कि इसका जो आंसर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बंदरगाह माध्यम से जुड़े ये लॉन्च किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना जुड़े रेल नेटवर्क की स्थापना करके US 2023 यूएस ओपन 2023 तो नोवाक जोकोविच जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी दोस्तों यानी 2023 US ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने यानी कि 2023 का जो पुरुष US यानी यूनाइटेड स्टेट ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब है नोवाक जोकोविच जी ने, जी के नोवाक इसका आंसर हो जाए दोस्तों। नोवाक जोकोविच 10 सितंबर डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेंटो से हराकर न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में अपना चौथा US ओपन अपना 24वां यानी चौथा न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम का है दोस्तों, न्यूयॉर्क में US ओपन चौथा वहाँ ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने फाइनल में मेदवेदेव को 6-3 7-6 से हराया। आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नई दिल्ली में आज 18वें जिसमें भारत की ओर से G20 इस तरह किसने कि लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा दोस्तों, बहुत दोस्तों ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मेरे को लग रहा है कि जो अभी दो तीन ऊपर से क्वेश्चन आए दोस्तों डबल से आ गए दोस्तों, तो इनको सभी को पढ़ने पहले सितंबर माह में कंप्लीट कर लिया है, तो इनको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कभी अगर आपने पहले पढ़ रखा ठीक नहीं पढ़ रखा दोस्तों, तो ऊपर वाले जो मैंने सितंबर माह में वीडियो बनाया उसको भी देख लीजिएगा। जैसे भारत प्लस 16 में आदित्य कहाँ से लॉन्च किया, श्री कोटा लॉन्च किया दोस्तों, आदित्य सारी भारतीय जर्मनी के बाद ये सारे मैंने पढ़ रखा दोस्तों, आप एक बार और पढ़ लीजिए। 33 रोकने के लिए दोस्तों ये करना है दोस्तों, ये सारा अतिरिक्त मतलब ये सारे हमने दोस्तों पहले शायद सितंबर डबल क्वेश्चन नीचे शाहरुख खान जवान फिल्म ने सब रिकॉर्ड तो इससे पहले जो शुरुआत में बहुत सा ज़्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड किया है, ये हम दोस्तों पहले वाले वीडियो पर डबल से क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो आपको सारा आपको यानी उसमें सितंबर माह में मैंने कंप्लीट कर रहा है। पुरुष फाइनल तो राजीव राम और NJ सेलेब्री दोस्तों, ये सारा आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजीव राम और जो सेलेब्री का आंसर हो दोस्तों। एशियाई ओपन टेबल 2024 कौन सा है तो 5 दोस्तों, आपको ध्यान क्या है। एशिया टेबल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने जो कौन सा प्रतिशत तो 5 प्रतिशत आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपको मैंने कंप्लीट करा रखा है उस वीडियो में। सितंबर माह क्योंकि ये वीडियो हमारा चल रही है, अक्टूबर माह का चल रहा है दोस्तों, वीडियो पहले से बड़ा बन चुका है, इसलिए दोस्तों मैं डबल से आपको ये कंप्लीट नहीं करा सकता इतना जल्दी दोस्तों। तो आपको ये चंद्रमा सतह पर सॉफ्टवेयर के उद्देश्य से आपको कल एक बार पढ़ना है जापान, उसको अक्टूबर वाले वीडियो को जाकर देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सारा आपको पढ़ लेना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन पहले जिस आसियान में भाग लिया दोस्तों, आसियान मामले विकास के केंद्र, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ लेना है। नरेंद्र मोदी ने किया 7 सितंबर 2023 को आपके। अगला क्वेश्चन जो ड्रोन प्रेजेंटेशन 2023 कार्यक्रम तो भारत वायुसेना IAF करेगा दोस्तों, या आप पढ़ सकते दोस्तों, सारा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कावेरी जल भारत कोलकाता तमिलनाडु कर्नाटक केरल पॉलिसी आपको ध्यान किससे गया तक केपू, इस तरीके से तक दोस्तों आगे के अक्सर वैसे सब राज्य के नाम को तो आपको पता ही है। वैसे तो तरह से तमिलनाडु में से कर्नाटक के से तक केपू, इस तरह याद रख सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपको सारा एक बार अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चाहूँ तो दोस्तों मैं वीडियो यही पे एंड कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको एक नजर आपको पड़ जाए दोस्तों यहाँ पे, तो आपको डबल से आपका रिवीजन हो जाए दोस्तों। 18 कब शुरू होगा दोस्तों, 2023 कब शुरू होगा, 1 सितंबर 17 सितंबर तक ये शुरू होगा दोस्तों। बहुत क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा चलो सो क्वेश्चन ये हो गया सबसे ऊंची, ये हो गया दोस्तों यानी विश्व की सबसे ऊंची नटराज ध्वज किस स्थान पर तो भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू लगाई गई दोस्तों। या पर विश्व क्रिकेट टीम को ले तो कौन करेगा, उसका आंसर हो जाए दोस्तों रोहित शर्मा जी का, रोहित शर्मा जी इसका आंसर, रोहित शर्मा इसका आंसर हो जाए। बहुत क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन से। मध्य प्रदेश को उत्तर किए गए देश के पहले शहर का तो सांची सोलर सिटी इसका आंसर हो जाए दोस्तों। ये 100 शहर का नाम उद्घाटन किए गए देश से शहर का क्या नाम दोस्तों, तो सांची सोलर सिटी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी है दोस्तों, और इसका आंसर सांची सोलर सिटी है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन तरफ सोलर सांची इसका पूरा पढ़ 5 शिक्षक दिवस किसी उपलब्ध बनाया तो ये राधाकृष्णन की सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन आता है उस दिन। ये शिक्षक दिवस क्योंकि एक शिक्षक थे वो, इसलिए उनको स्मृति में मनाया जाता है, उनके निधन में मनाया जाता है। निम्न कौन सा आसियान में 10 देश शामिल दोस्तों, आपको ध्यान में आसियान, और दोस्तों ये ताइवान इसमें शामिल नहीं, और वियतनाम के हनोई
कंबोडिया की राजधानी नोम पेन लाओस की राजधानी, और ताइवान की ताइपे है दोस्तों इसका राजधानी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो ताइवान इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, और सभी आपको ध्यान रखना है। ड्रग्स क्षेत्रीय संगठन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों, इसका मुख्यालय दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय आसियान शिखर सम्मेलन देश यूरेशियन देश के यानी जो दक्षिण रिम देशों में संगठित साझा हित सहयोग विभिन्न शिखर सम्मेलन 2 बार किया जाता है। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आसियान के सदस्य नाम भी ध्यान रखना। और शायद इसका जो इंडोनेशिया जकार्ता में आसियान का ये इसका मुख्यालय स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए। ये आपको G20 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 देशों यूरोपीय संघ के नेताओं के अर्धवार्षिक सभा को ध्यान रखना, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों के पहले आदित्य एलवन इसका आंसर हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला है किस टीम के जीता और FIH पूरे विश्व भारत इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 2023 किसने, तो मोहन बागान सूरज, जो मोहन बागान जो कि सुपर जॉइंट 2023 डुरंट कप फाइनल टीम ने जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आप चंद्र रोड पर परिजन क्यों रोक दिया, तो इसका बिजली आपूर्ति के लिए अगले चंद्र की प्रतीक्षा बिजली आपूर्ति के लिए अगले चंद्र सूर्योदय की परीक्षा की जा रही है, आप पढ़ सकते हैं। पूरा इसका कंटेंट नीचे दे रखा, आप पढ़ लोकसभा चुनाव में एक साथ करने की संभावना रामनाथ कोविंद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना, भारत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है, रामनाथ कोविंद जो पूर्व जो कि राष्ट्रपति जी है दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति जी दोस्तों रामनाथ कोविंद जिसका रामनाथ कोविंद इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आप ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों, जय वर्मा सिन्हा को किया गया दोस्तों, किसको, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष के रूप में किसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते ध्यान क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों जया वर्मा सिन्हा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सिन्हा CEO और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रीय रेल प्रणाली के शीर्ष निर्णय लेने की संस्था है वह 1 सितंबर को अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगी और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक ये रहेगा। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया दोस्तों, सारा आपको रीड करना है, पढ़ना, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आंसर, क्या क्वेश्चन था दोस्तों, कि क्या मतलब जय वर्मा सिन्हा जी को जय सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO जिन्हें मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रीय रेल प्रणाली की शीर्ष संस्था है वह 1 सितंबर को अपनी नई भूमिका ग्रहण करेगी और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ेगा। बहुत आपको ध्यान रखना है कब तक रहेगा, 31 अगस्त 2024 तक कार्यकाल। डॉक्टर एन रवि कन्नन को सबमिट किया गया है, वह किस क्षेत्र विषय रहता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्यों, कौन, डॉक्टर R रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। वो किस क्षेत्र ने किस कार्य के लिए, किस क्षेत्र के कार्य के लिए, तो वो सर्जिकल एंड ऑन्कोलॉजी के लिए उन्हें दिया गया, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ जाए। असम के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर R के असम के 2023 सम्मानित किया। असम के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपको ध्यान, ऑन्कोलॉजिस्ट है दोस्तों वो, और डॉक्टर R रवि कन्नन को इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सितंबर 2000 सिंगापुर अगले राष्ट्रपति किस चुना गया, तो सिंगापुर को थर्मन सनगुररत्नम दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों जिम्बाब्वे के कौन है बने, वो एमरसन मनांगवा बनाएंगे दूसरी बार, और दोस्तों थाईलैंड के कौन बनाएंगे दोस्तों, वो श्रेया थाइसिन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किससे बनाए गए, तो थर्मन सनमुगरत्नम, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा नाम थोड़ा अजीब है। थर्मन शास्त्री और सिंगापुर को उप प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं। भारतीय मूल के थर्मन और भारतीय मूल के रहने वाले थर्मन के सिंगापुर के राष्ट्रपति में चला गया है। 1 सितंबर 2023 को नए हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें महत्वपूर्ण 70.4 पर बहुत अच्छे पोल से मिले। थर्मन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सिंगापुर के पूर्व अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है दोस्तों, और पूर्व उप प्रधानमंत्री मूल के थर्मन सनमुगरत्नम को सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति रूप में चुना गया है। 1 सितंबर 2023 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण 70.4 पर वोट मिले, आपको ध्यान बहुत। वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन, प्रहलाद जोशी जी है दोस्तों, प्रहलाद जोशी जी, इसका आंसर प्रहलाद जोशी आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। आपने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए, काफी क्वेश्चन बने दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, अपने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रहलाद जोशी, सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद जो इसका विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, और इसमें 5 बैठक होंगी, यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने दी है। तो सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। बहुत क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें 5 बैठकें होगी और यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्वेश्चन ध्यान क्वेश्चन ने दिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर 2023 को डुरंड कप में फाइनल की दो टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतियोगिता मोहन बागान और पूर्वी बंगाल ने की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 3 सितंबर को 3 सितंबर को आयोजित डुरंड कप फाइनल में किन 2 फुटबॉल टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, तो मोहन बागान और पूर्वी बंगाल ने की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो मोहन बागान और पूर्वी बंगाल, मोहन बागान और टेस्टिंग 3 सितंबर 2023 को कोलकाता में का है दोस्तों, विवेकानंद युवा भारती
क्रीरंगन साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक जो कि जिसमें 225,000 लगभग लोग बैठने की क्षमता है, बड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बोला जाता है। क्रिकेट डोनाल्ड कप फाइनल में दूसरे के सामने आए दोस्तों। अब तो क्या है, मोहन बागान स्टेडियम 3 सितंबर 2023 कोलकाता के विश्व पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता में के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्कूल में साल्ट लेक स्टेडियम से दोनों नाम जाना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों आपको दोनों नाम याद रखना है, विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन और साल्ट लेक स्टेडियम में डोनाल्ड कप फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ सामने आए दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक व्यापारिक परिवर्तन के लिए सरकार का तीसरा चालन मेरा बिल मेरा अधिकार, उसका आंसर हो जाएगा। आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए, यानी कि जो आम जनता है मैं अपने अधिकार और अधिकार के रूप में, अपना अधिकार तो है ही, लेकिन अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन, यानी सांस्कृतिक व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा की गई चालन प्रोत्साहन योजना का नाम, सरकार द्वारा जो शुरू की चालन प्रोत्साहन योजना का नाम मेरा बिल मेरा अधिकार। प्रोत्साहन योजना, चालन प्रोत्साहन एक योजना का नाम क्या है, इसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये योजना तो मेरा बिल मेरा चालन प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। कब शुरू? 1 सितंबर से उद्देश्य आम जनता में एक बिल को अपने अधिकार और अधिकार के रूप में मांगने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन लाना है। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना क्या है। तो चालन प्रोत्साहन योजना में मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है। योजना का उद्देश्य आम जनता में एक बिल अपने अधिकार और अधिकार के रूप में मांगने के लिए सांस्कृतिक व्यवहारिक परिवर्तन। चालन प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है। योजना का उद्देश्य आम जनता में एक बिल और को अपने अधिकार और अधिकार के रूप में मांगने के लिए सांस्कृतिक व्यवहारिक